संविधा ऑनलाइन क्लासेस कांटी में आपका भव्य स्वागत है। आइए जुड़िए और बिहार का टॉपर बनिए। 2024 के बोर्ड एग्जाम मैट्रिक के बोर्ड में सभी विषयों को विषयवार पढ़ाई आपको होंगे ऑनलाइन के माध्यम से। केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, हिंदी और इंग्लिश, साथ में एसएसटी और संस्कृत विषयों का बेहतर नोट्स के साथ आपकी पढ़ाई की उत्तम व्यवस्था एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। आइए जुड़िए और बिहार का टॉपर बनिए। प्रत्येक दिन इस चैनल पर लाभ लीजिए। साथियों, आज हम लोग केमिस्ट्री के सबसे पहला जो चैप्टर है वह है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण का ये पहला क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को देखिए साथियों, है कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ जो होते हैं वह आप क्यों करते हैं? वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? देखिए, जब हम वायु में जलाते हैं मैग्नीशियम रिबन को तो रेंगमाल से रगड़ रगड़ करके उसको हम साफ करते हैं ताकि उस पर मैग्नीशियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम कार्बोनेट का जो उस पर परत है वह हट जाएगा, जो वायुमंडल के ऑक्सीजन और कार्बन मोनोऑक्साइड से अभिक्रिया के फलस्वरूप रिबन पर बना था। ये जो बना था, जब उसको रगड़ रगड़ के साफ करेंगे तो वह जो होगा वह दूर हो जाएगा। ऐसा करने पर मैग्नीशियम रिबन आसानी से जलने लगेगा। यानी फिर से आप समझ लीजिए कि वायु में जलाने से मैग्नीशियम रिबन को रेंगमाल से रगड़ रगड़ कर साफ इसलिए करते हैं कि मैग्नीशियम के जो फीता है उस पर मैग्नीशियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम कार्बोनेट का जो परत उस पर चढ़ा है, जब उसको रगड़ेंगे तो वह दूर होगा। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया के फलस्वरूप बना था, जिसको रगड़ेंगे तो वह दूर होगा और जब दूर होगा तो मैग्नीशियम रिबन आसानी से जलने लगेगा। चलिए साथियों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न आप जो यहाँ पर देख रहे हैं, इस प्रश्नों को गौर से देखें कि ये समीकरण है, इसको आपको बैलेंस करना है। हाइड्रोजन है, अब देखिए इसको थोड़ा और ऊपर करते हैं हम लोग। यहाँ पर हाइड्रोजन है तो यहाँ पर आप देखें हाइड्रोजन के लिए हमने H2 लिख दिया, क्लोरीन यहाँ पर है तो क्लोरीन के लिए Cl2 लिख दिया और हाइड्रोजन क्लोराइड है तो 2HCl लिख दिया। 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन मिल करके 2HCl का निर्माण किया। ये समीकरण आपका बराबर हुआ और संतुलित भी है। दूसरे क्वेश्चन को साथियों देखें कि बेरियम क्लोराइड है, इसके लिए हमने BaCl2 लिखा और एल्युमिनियम सल्फेट है, इसके लिए Al2SO4 का होल 3 लिखे। अब रिएक्शन में अभिक्रिया करने के बाद बेरियम सल्फेट है तो आपको BaSO4 और एल्युमिनियम सल्फेट है तो AlCl3, और दोनों तरफ पे फिर हमने क्या किया, इस समीकरण को बैलेंस कर दिया। अब देखिए यहाँ पर 3 गो Ba है, यहाँ 3 Ba, Cl2 6 हो गया तो 3 दूना 6 गो यहाँ पर Cl है ना, एल्युमिनियम 2 गो है तो एल्युमिनियम यहाँ 2 गो, सल्फेट 3 गो है तो यहाँ पर SO4 आगे 3 लिखा हुआ है, बराबर है। और अगली क्वेश्चन देखिए तीसरा, सोडियम तो 2Na, जल का सूत्र H2O, तो ये रिएक्शन किया तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और हाइड्रोजन गैस H2 बनाया। तो इस समीकरण को हमने लिख दिया, इसको आप आसानी से उतार ले साथियों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये सभी एनसीईआरटी का सॉल्यूशन है साथियों, और ज़्यादा बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो 100% एनसीईआरटी पूछेगा, इसलिए एनसीईआरटी पर ही आप मूल रूप से फोकस करें और ये जो हमारे द्वारा जो तैयार किया गया नोट्स है इसको लाभान्वित आप हो पाए। निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्था के संकेत के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण को आपको लिखना है। पहला है, जल में बेरियम क्लोराइड और से सोडियम सल्फेट के विलयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन और अघुलनशील बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनाता है। उसके लिए हमने यहाँ पर समीकरण लिखा है साथियों, इसको देखें ध्यान से कि बेरियम क्लोराइड BaCl2 और सोडियम सल्फेट Na2SO4 लिख दिया। अब बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट से अभिक्रिया किया तो बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बनाया, यानी BaSO4 और NaCl बनाया। उसके बाद है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, HCl आपको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये दोनों अभिक्रिया किया तो सोडियम क्लोराइड और जल का निर्माण किया। तो इस तरह से हमने इस समीकरण को, यहाँ जो क्वेश्चन भाषा में आपको यहाँ पर 2 क्वेश्चन लिखा हुआ है उसको हमने क्या किया, समीकरण के रूप में नीचे लिख दिया। साथियों आप यहाँ से उतार लें, ये जो प्रश्न है वो आपके लिए बहुत ही उपयोगी प्रश्न है। आप इन 2 प्रश्नों को आसानी से आप उतार सकते हैं, ये बॉक्स के अंदर हम बना दिए हैं, इसको उतार लीजिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला जो प्रश्न है खंड 1.2 का ये जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी की, और बार बार ये सवाल पूछा गया है कि किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफ़ेदी करने में होता है। घर आर में आप पेंट करते हैं तो क्या चीज़ पेंट करते हैं, सफ़ेद करते हैं घर को,
तो पहला पदार्थ है कि एक्स का नाम और सूत्र बताइए जिससे घर को पेंट करते। सभी लोग जानते हैं कि वह जो है वो चुन्ना आप घर में लगाते, चुन्ना से पेंटिंग करते हैं। आजकल कलर से पेंट करता है, पहले ज़माना में चुन्ना मार देते थे लोग। तो यहाँ पर जो सफ़ेदी करने की बात है वह चुन्ना से होगा साथियों। करा कि ऊपर एक में लिखे जो पदार्थ है वह जल के साथ अभिक्रिया करेगा। जल के साथ मैंने कौन अभिक्रिया करेगा? चूना अभिक्रिया करेगा। चूना का सूत्र CaO है, कैल्शियम ऑक्साइड जिसको कहते कली चूना। जल के साथ अभिक्रिया किया तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड Cn2H का होल 2 बनाया। ठीक है साथियों, चलिए अगला क्वेश्चन है कि कार्यकलाप 1.7 में एक परखनली में एकत्रित गैस की मात्रा दूसरी से दोगुनी कर दी जाए तो उस गैस का जो है वह नाम बताइए। देखिए साथियों, आपने 1.7 का जो प्रयोग था उसको आपने पढ़ा था, तो उसमें आपने देखे कि 2 भाग हाइड्रोजन था, 2 भाग हाइड्रोजन, यानी जल का जो सूत्र होता है जो H2O जिसको आप कहते हैं, तो इस H2O को अगर आप आकलन करेंगे, H2O को आकलन करेंगे, इसमें 2 भाग हाइड्रोजन और 1 भाग ऑक्सीजन है साथियों। ये 2 भाग हाइड्रोजन और 1 भाग ऑक्सीजन से मिलकर के बना है, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु से। ऑक्सीजन परमाणु और हाइड्रोजन परमाणु का जो अनुपात है वह 2:1 है। जल में जब वैद्युत अपघटन की क्रिया कराते हैं तो ये दोनों अवयव अलग होते हैं, यानी हाइड्रोजन जो गैस होता है वह कैथोड पर एकत्रित होता है और एनोड पर ऑक्सीजन गैस जो होता है वह दुगुना मात्रा में जो होते हैं वह आपको प्राप्त होते हैं। तो इस तरह से अगले क्वेश्चन के यहाँ पर चित्रांकन हमने इसको कर दिया और इस प्रयोग का जो चित्र है आप उसको उतार लें। देखते हैं, एक बर्तन लिए हैं और दोनों तरफ प्लस माइनस एनोड, एक वाला भाग ये वाला एनोड आपको है, ये वाला भाग कैथोड है। इसको रबर के बेल्ट से जोड़कर अंदर में जल डाल दिए और विद्युत अपघटन करवाए तो हाइड्रोजन जो है वह कैथोड पर बना है और ऑक्सीजन जो है आपको एनोड वाला जो क्षेत्र है उस पर बना है। तो ये चित्र बहुत ही भयानक चित्र है, आप इसको लिख लें। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और ये भी परीक्षा में बार बार सवाल आता है और आएगा ही। बोर्ड मॉडल को BM में महा-BM आप इसको करिए साथियों। देखिए साथियों, करा जब लोहे के कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? तो देखिए साथियों कि जब लोहे के कील यानी जब लोहे की कील को नीले रंग के कॉपर सल्फेट यानी CuSO4 के विलयन में डुबाएंगे, कॉपर सल्फेट का सूत्र होता है साथियों, यहाँ मिस्टेक है CuSO4 यहाँ पर छूट गया, आप यहाँ पर CuSO4 आप लगा लें। विलयन में डुबाते हैं तो विलयन का जो नीला रंग होता है वह हरा हो जाता है। जब ये कॉपर सल्फेट के विलयन में कॉपर को लोहा को मिलाते हैं तो इसका जो नीला रंग होता है वह गायब हो जाता है, फेरस सल्फेट के बनने के कारण हल्का हरा हो जाता है। यानी जब लोहे के कील को नीले रंग के, ये नीले रंग का है, ये लोहा का टुकड़ा है, नीले रंग के कॉपर सल्फेट के विलयन डुबाएंगे तो विलयन का जो रंग है नीला वो आपको हल्का मलिन हो जाएगा, हल्का हरा हो जाएगा। इसीलिए लोहा कॉपर से अधिक क्रियाशील होता है, जो कॉपर को विस्थापित आपको यहाँ पर कर देता है और कॉपर धातु अलग हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। बहुत ही मने खतरनाक जो सवाल हैं आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। क्रियाकलाप 1.10 से भिन्न द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण बताइए। द्विविस्थापन अभिक्रिया हम जानते हैं कि 2 यौगिक अपने मूलक का अदला बदली करता है साथियों। तो यहाँ पर लेड नाइट्रेट है, PbNO3 का होल 2 और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, तो इसका Pb जो है वह क्लोरीन के साथ आ गया, इसका हाइड्रोजन इसमें चला गया, तो ये आपको नाइट्रिक अम्ल बना दिया और ये लेड सल्फाइड बना दिया। यानी आप कहिए कि गणेश जी की मुंडी हाथी में, हाथी की मुंडी गणेश जी में कह सकते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है, निम्न अभिक्रियाओं में उचित तथा निम्न अभिक्रियाओं में अपचयित और उपचयित पदार्थों को पहचाना, यानी ऑक्सीकरण अवकरण पदार्थ को। ऊपर के समीकरण को देखिए कि 4Na + O2 है, रिएक्शन 2Na2 बना। तो साथियों यहाँ पर देखिए कि किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का जुड़ना, तो ऑक्सीजन यहाँ सोडियम से जुड़ रहा है, इसलिए सोडियम का ऑक्सीकरण हुआ, यानी सोडियम उपचयित हुए, है ना, और ऑक्सीजन का अपचयित हुआ, ऑक्सीकरण अवकरण हुआ। CuO हैं, इसमें से हाइड्रोजन जो है आपका, हाइड्रोजन जो है वह Cu से आपको, एक मिनट, Cu से O आपको अलग हुआ, तो जिसमें से ऑक्सीजन भागता है उसको कहते हैं अवकरण कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का हटना ऑक्सीकरण है। और
ऑक्सीजन का हटना, हाइड्रोजन का जुड़ना आपका अवकरण है। तो ये उपचयन और अपचयन की परिभाषा यही है साथियों। देखिए यहाँ पर समीकरण के माध्यम से आपको हम यहाँ पर दिखाएं कि Cu प्लस H2, तो H2 जो है वो आपको ऑक्सीजन में जाकर के जुड़ा है, इसलिए उपचयन है, जिसको ऑक्सीकरण कहते हैं। और यहाँ पर CuO से आपको वो अलग हो गया, इसलिए इसका अपचयन हुआ, जिसको अवकरण कहते हैं। अब देखिए साथियों, हमने एक एक NCERT के बुकों को, क्वेश्चन को बड़ी सहजता से लिखकर आप तक पहुँचाए हैं। नीचे दिए गए अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन जो है आपको असत्य है, आपको बताना है। 2PbO PbO प्लस C रिएक्शन Pd प्लस CO2। अब यहाँ पर Pd नहीं होगा साथियों, यहाँ पर मिस्टेक से लिखा गया Pb होगा। शीशा अपचयित हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, लीड नाइट्रेट, A और C, ABC सभी। तो इसमें आपको A और B वाला जो ऑप्शन है, माने शीशा आपका अपचयित हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है। अब देखिए शीशा अपचयित क्यों का, ऑक्सीजन इसमें से निकल रहा है, तो ऑक्सीजन जैसे निकलेगा तो उसको हम कहेंगे अवकरण, और ऑक्सीजन इसमें जुड़ेगा तो उसको कहेंगे ऑक्सीकरण। तो ये स्थितियां जो है इस क्वेश्चन में दिया गया साथियों। अब देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन, Fe2O3 प्लस 2Al रिएक्शन Al2O3 प्लस 2Fe ऊपर दिए गए अभिक्रिया में किस प्रकार की अभिक्रिया है आपको बताना है। संयोजन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया और विस्थापन अभिक्रिया। देखिए साथियों, इसमें क्या हो रहा है कि जो एकल विस्थापन आप इसको कह सकते हैं, एक यौगिक एक तत्व किसी यौगिक से अभिक्रिया किया और उसमें से एक सदस्य को हटा दिया, तो एकल विस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया या एकल विस्थापन अभिक्रिया कह सकते हैं, एकल विस्थापन या एकल प्रतिस्थापन अभिक्रिया कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन करेक्ट आंसर है। चलिए तीसरा क्वेश्चन है, लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है, सही उत्तर को आपको बताना है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है, क्लोरीन गैस और आयरन हाइड्रोक्साइड बनाता है, कोई अभिक्रिया नहीं करता, आयरन लवण जल बनाता है। देखिए ये हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड जो होगा वो आपको बनाएगा जब लोहे के चूर्ण पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालिएगा साथियों, तो हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड जो होगा वो बनाएगा, है ना। समीकरण से आप देख लें, लोहा का सूत्र होता है Fe और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र होता है HCl। तो यहाँ पर से हाइड्रोजन निकल जाएगा, ये लोहा के साथ जुड़कर FeCl2 बना देगा। चलिए अगला क्वेश्चन, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण को एक संतुलित के समीकरण के माध्यम से समझाइए। देखिए साथियों, आप बार बार परिभाषा पढ़ें कि वह समीकरण जिसमें अभिकर्मक के कुल सदस्य प्रतिफल के बराबर है, तो आप उसको संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे H2 प्लस Cl2 रिएक्शन 2HCl, यानी 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन अभिक्रिया किया तो 2 HCl का निर्माण किया साथियों। अगला प्रश्न की ओर देखिए, 5वां प्रश्न है साथियों कि निम्न कथन को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर उन्हें संतुलित करिए। तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से अभिक्रिया कर अमोनिया बनाता है, नाइट्रोजन का सूत्र N2, हाइड्रोजन का सूत्र H2। अब देखिए इसका समीकरण, हाइड्रोजन H2 लिखे, नाइट्रोजन N2 और NH3 अमोनिया बनाया, बैलेंस कर दे दोनों तरफ बराबर। यहाँ देखिए सामने से एक बात आप समझिए कि सामने से यहाँ जो अंक 2 लिखा हुआ है, इससे सभी अंकों में आपको गुना होता है। ठीक है, बैलेंस करने के लिए देते हैं। यहाँ 3 दूना 6 हाइड्रोजन हो गया, ये लास्ट वाला 3 है और आगे 2 है, 3 दूना 6 हाइड्रोजन हो गया, 2 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन। अब देखिए दूसरा जो भाषा यहाँ पर समीकरण का है कि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस वायु में दहन होने पर जल एवं फास्फोरस डाइऑक्साइड बनाता है। तो देखिए हाइड्रोजन सल्फाइड है, H2S है, और ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया तो जल बनाया, सल्फर डाइऑक्साइड बनाया। बेरियम क्लोराइड है, एल्युमिनियम सल्फेट से अभिक्रिया किया, एल्युमिनियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट बनाया। पोटासियम जल से अभिक्रिया किया, पोटासियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन गैस बनाया। तो इस तरह से रासायनिक समीकरण को हम लिखें। अब जो समीकरण दिल है इसको आपको बैलेंस करना, बैलेंस होने दोनों तरफ बराबर। जैसे 2HNO3 है, Ca का होल 2 है साथियों। अब इसको आप समझिए समीकरण को, देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 सदस्य हैं, यहाँ हाइड्रोजन के 4 सदस्य हो गए, है ना। असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या करना है आपको तैयार करना है। तब देखिए 2 हाइड्रोजन यहाँ पर हैं और 2 हाइड्रोजन यहाँ, तो 4 हो गया। ऑक्सीजन 2 यहाँ पर हैं और 3 दूना 6 का ऑक्सीजन यहाँ पर हैं, तो ऑक्सीजन 2 यहाँ पर 3 दूना 6 यहाँ पर, यानी समीकरण क्या आपका बराबर है। सोडियम हाइड्रोक्साइड H2SO4 Na2SO4 2H2O में 2 आपको Na है, यहाँ भी 2 Na2 है,
ओ एच यहाँ पर देखिए कि ओ एक है इसमें और 4 गो इसमें है, 4 एक 5 गो, तो 2 गो इसमें है 4 गो इसमें, तो 4 2 6 गो हो गया, इसमें 4 गो, यहाँ पर 2 लिखल है तो 2 गो है, 6 गो है। तो सभी समीकरण आपका बैलेंस है। इसमें आपको जितना क्लोरीन जितना सोडियम आपका है, सिल्वर नाइट्रेट अभिक्रिया किया है, सिल्वर क्लोराइड बनाया है, ठीक है, और आपको सोडियम नाइट्रेट बनाया, सभी समीकरण आपके बैलेंस है, दोनों तरफ का सदस्य बराबर हैं, इसलिए संतुलित समीकरण है साथियों। निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण को लिखिए। देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कर कैल्शियम कार्बोनेट और जल बनाता है। इसका समीकरण हमने लिख दिया, यहाँ पर लिखिए CaOH का होल 2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया के कैल्शियम कार्बोनेट और जल को हमने लिख दिया। अब देखिए साथियों, आप जिन क्वेश्चनों को देख रहे हैं उनमें देखिए अगला एक बी नंबर क्वेश्चन, यहाँ वाला क्वेश्चन देखिए। बी नंबर में क्या हमने लिखा, एक मिनट, यहाँ देखिए डी नंबर है, बी नंबर जिंक सिल्वर नाइट्रेट सभी किया, जिंक नाइट्रेट और सिल्वर बनाया। तो बी नंबर में है जिंक आपका सिल्वर नाइट्रेट सभी क्या जिंक नाइट्रेट और सिल्वर बनाया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग साथियों। तीसरा क्वेश्चन है 2Al एल्युमिनियम कॉपर सल्फेट सभी क्रिया क्या एल्युमिनियम क्लोराइड और कॉपर बनाने का काम किया। और चौथा आपका है बेरियम क्लोराइड पोटासियम सल्फेट सभी क्रिया करके बेरियम सल्फेट और पोटासियम क्लोराइड बनाया। अब देखिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो साथियों है कि निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण को लिखिए और प्रत्येक अभिक्रिया का प्रकार बताइए को कौन प्रकार है। यहाँ पर भाषा हमने सभी क्वेश्चन को लिख दिया और यहाँ पर आपको समीकरण के रूप में लिया 2KBr यानी पोटासियम ब्रोमाइड बेरियम आयोडाइड सभी क्रिया क्या पोटासियम आयोडाइड और बेरियम क्लोराइड बनाया। इसमें 2 यौगिक अपने मूलक का अदला बदली किया है, पोटासियम का मूलक आयोडीन में आ गया, बेरियम आपको ब्रोमीन में चला गया, इसलिए द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। दूसरा है ZnCO3 आपको ZnO प्लस CO2 आपका यहाँ बनाने का काम कर रहा है साथियों, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट देख रहे हैं। तो यह आपका वियोजन अभिक्रिया है या अपघटन अभिक्रिया, एक बड़ा यौगिक इसमें टूट रहा है इसलिए छोटे छोटे 2 यौगिक बना रहा है, इसीलिए वियोजन अभिक्रिया है। तीसरा आप देखिए कि हाइड्रोजन है क्लोरीन से अभिक्रिया करके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाया, इसमें ये दोनों जुड़ रहा है इसलिए आपको ये संयोजन अभिक्रिया है। और अगला है मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया क्या, तो आप इसे एकल विस्थापन अभिक्रिया कह सकते हैं कि एक सदस्य ने किसी यौगिक से अभिक्रिया करके एक सदस्य को अलग कर दिया। अगला जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसको आप कह सकते हैं उष्माशोषी अभिक्रिया और उष्माक्षेपी अभिक्रिया, यानी वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा लगेगा उसको उष्माशोषी और जो उत्पन्न करेगा उसको उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। जैसे उष्माशोषी में यहाँ पर आप देख रहे हैं इसमें उष्मा देना पड़ रहा है और उष्माक्षेपी में उष्मा उत्पन्न कर रहा है, ठीक है साथियों, और उष्माशोषी में उष्मा देना पड़ रहा है। यहाँ हम उष्मा दे रहे हैं, ये जो इंडिकेट है उष्मा देने का चुना पत्थर में, तो ये बुझा हुआ चुना का निर्माण कर दिया। अगला क्वेश्चन है श्वसन को उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, इसको वर्णन करिए। देखिए साथियों, श्वसन को उष्माक्षेपी अभिक्रिया 2 कारण से हम कहते हैं। पहला, क्योंकि यह ग्लूकोज हमारी कोशिका में उपस्थित ऑक्सीजन से संयोग करके आपको CO2 और जल बनाता है, ठीक है। ग्लूकोज ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर 2 आपको यहाँ छूट चुका है, CO2 और जल बनाता है। इस अभिक्रिया में उसमें ऊर्जा मुक्त होती है, जैसे आप इस समीकरण से यहाँ पर देख लें साथियों। यहाँ जो समीकरण ग्लूकोज का है ये ग्लूकोज का समीकरण है। ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया, कार्बन डाइऑक्साइड और क्या बनाया, जल और उष्मा तैयार करने का काम किया। और अगला क्वेश्चन है वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत अभिक्रिया क्यों माना जाता है। देखिए वियोजन में बड़ा यौगिक टूटता है और संयोजन में छोटा यौगिक जुड़ता है, इसीलिए इधर से अगर आप इधर आए तो ये वियोजन हो गया, इधर से आप इधर गए तो ये संयोजन हो गया, इसीलिए विपरीत अभिक्रिया है। चलिए अगला, उन वियोजन अभिक्रिया का एक एक समीकरण लिखिए जिसमें उष्मा और प्रकाश विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होता है, उसका एग्जाम्पल देखिए। यहाँ लेड नाइट्रेट को हमने लिखा तो लेड ऑक्साइड बना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का निर्माण किया, तो ये आपको वियोजन अभिक्रिया प्रकाश और उष्मा और विद्युत के लिए आपके लिए प्रदर्शित करता है। बी नंबर ऑप्शन है आपको सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर और ब्रोमीन में चला गया, और जल का सूत्र जो है आपको एनोड और कैथोड पर चला गया। तो ऊपर वाला जो एग्जाम्पल आप देख रहे हैं यह वियोजन अभिक्रिया का है। फिर ये एग्जाम्पल देखें प्रकाश रासायनिक और विद्युत रासायनिक का ये एग्जाम्पल नीचे वाला है। अगला है विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया का बताएं। देखिए विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि किसी यौगिक में उपस्थित
कोई तत्व जब अभिक्रिया करता है तो कमजोर बल वाला को हटाकर एक नई यौगिक का निर्माण करता है, एक सदस्य को हटा रहा है, इसीलिए एकल विस्थापन क्रिया। यानी जब अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से हटा देता है तो उसको एकल विस्थापन कहते हैं। और द्विविस्थापन कहते हैं कि दो यौगिक अपना मूलक को अदला बदली कर लेता है। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड हुआ तो सोडियम आ गया क्लोरीन के साथ और हाइड्रोजन चल गया आपको OH के साथ, तो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया हुआ। अगला प्रश्न है कि सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु विस्थापित किया जाता है, इस अभिक्रिया को लिखिए। तो देखिए कॉपर हो गया, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 है, अभिक्रिया करके सिल्वर नाइट्रेट और आपको कॉपर को विस्थापित कर दिया साथियों। अवक्षेपण अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप बनता है, जैसे सिल्वर नाइट्रेट है, सोडियम क्लोराइड से अभिक्रिया किया तो सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेप बना है, इसके लिए तिरछी नीचे को इंडिकेट कर दीजिए। AgCl AgNO3 प्लस NaCl रिएक्शन AgCl प्लस NaNO3, इसमें अवक्षेपण अभिक्रिया, इसको उदासीनीकरण अभिक्रिया भी आप कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इसमें आप द्विविस्थापन अभिक्रिया भी कह सकते हैं या अवक्षेपण अभिक्रिया कह सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, ऑक्सीजन के योग या ह्रास के आधार पर, यानी अपचयन और उपचयन के आधार पर आपको उदाहरण देना है। ऑक्सीकरण माने ऑक्सीजन को त्याग करता है, ऑक्सीकरण माने ऑक्सीजन का संयोग करता है, और अवकरण माने ऑक्सीजन को हटाता है। तो यहाँ पर उपचयन जो है उसमें ऑक्सीजन जो है वह आपको, यानी ऑक्सीकरण का योग या हाइड्रोजन का ह्रास ऑक्सीकरण या उपचयन कहलाता है। सुन लेने साथियों, यहाँ के एग्जाम्पल्स देखिए, CuO में आपको OH से जुड़ा तो H का उपचयन हुआ और CuO का अपचयन हुआ, है ना, तो ये समीकरण हुआ। अगला क्वेश्चन है कि एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है, X का काले रंग का यौगिक का जो है वह नाम बताइए। साथियों ये चमकदार तत्व कॉपर धातु है, जब वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो अपचयित होकर काले रंग का ऑक्साइड का यानी क्यूप्रिक ऑक्साइड का परत जो होता है वह बना लेता है, जिससे Cu ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया तो 2Cu आपका निर्माण किया। अगला जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बराबर ये परीक्षा में पूछता है, और ये NCERT की पूरी क्वेश्चन बहुत बोर्ड इंपॉर्टेंट है, NCERT पर आप ज़्यादा फोकस करें साथियों। ये टोटल हम जो पढ़ाएंगे उसको कलम से आप लिखते जाइए, और बिहार में 450 प्लस आपको 490 प्लस कोई नहीं काट सकता है, 1 2 3 मैं गिनती करता हूँ। डायरेक्ट संविधा कोचिंग से आप तमाम साथियों के लिए बिहार को टॉपर बनाने का एक जुनून है, एक जज्बा है, आपको निश्चित तौर पर बनाया जाएगा। कई स्टूडेंट लाभान्वित बिहार के हुए हैं इस चैनल से। लोग की वस्तु को हम, और एक बात कहते हैं कि जितने भी आपके इलाका के साथी हैं जो मैट्रिक की बोर्ड परीक्षा देते हैं, सब के व्हाट्सएप और फेसबुक पर इसको भेजिए, जिससे सब आनंदित हो, सब लाभान्वित हो, और हर से हर स्टूडेंट टॉपर बने। हर कोचिंग, हर विद्यालय के स्टूडेंट को आप भेजिए, डायरेक्ट संविधा कोचिंग सेंटर के से जुड़े और बिहार का टॉपर बने। देखिए साथियों, क्वेश्चन है कि लोहे के वस्तु को हम पेंट क्यों करते हैं? तो सिंपल बात है, आपके घर में दरवाज़ा खिड़की रहता है लोहा का, उसको पेंट क्यों करते हैं? तो क्लियर बात है कि जंग से आपको बचाना है, सुरक्षा उसको करना है, इसीलिए आप लोहा पर पेंट करते हैं। अगला प्रश्न है कि तेल और वसायुक्त खाद्य पदार्थ को नाइट्रोजन से प्रभावित किया जाता है, क्यों? देखिए साथियों, तेल और वसा युक्त खाद्य पदार्थ को नाइट्रोजन से इसलिए प्रभावित किया जाता है क्योंकि इन पदार्थों का गंध और स्वाद अपचयित होने के कारण बदल जाता है। नाइट्रोजन एक प्रति ऑक्सीकारक है जो इन पदार्थ को अपचयित यानी ऑक्सीकृत होने से बचाता है। तेल और वसायुक्त खाद्य पदार्थ को विकृत गंधिता नहीं हो पाती, इस तरह वसायुक्त पदार्थ चिप्स खराब नहीं होता है, इसीलिए चिप्स के डब्बे में नाइट्रोजन गैस को डाला जाता है। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछता है कि चिप्स के डब्बे में नाइट्रोजन गैस क्यों डाला जाता है? क्योंकि वह खराब नहीं होता है, कुरकुरा बना कर रखता है। निम्न पदों को व्याख्या करना है, संक्षारण और विकृत गंधिता। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको साथियों। संक्षारण है कि धातुओं की एक परत के बाद जब दूसरे परत नष्ट हो जाते हैं तो उसको संक्षारण कहते हैं साथियों। आप यहाँ से इसको नोट करें, संक्षारण जैसे लोहे का परत वह परत झड़ने लगता है, ठीक है। और विकृत गंधिता क्या है कि जब तेल और वसायुक्त खाद्य पदार्थ हवा के संपर्क में आएगा ना साथियों तो ऑक्सीकृत हो जाएगा, बदबू देने लगेगा, गंध करने लगेगा, तो उसको कहते हैं विकृत गंधिता। इससे बचाने के लिए नाइट्रोजन प्रति ऑक्सीकारक पदार्थ मिलाते हैं, एंटीऑक्सीडेंट जिसको कहते हैं उसको मिलाया जाता है, और डब्बा बंद वायु रुद्ध बर्तन में रखते हैं, और रेफ्रिजरेटर जो होता है उसमें रखते हैं। देखिए चिप्स की थैली में लंबे समय के बाद अपचयित होकर विकृत
गंदी हो जाती है। मक्खन को कमरे के ताप पर लंबे समय तक रखने पर उसका स्वाद खट्टा हो जाता है, इससे खराब गंध आने लगती है। ये अपचयित होने के कारण होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। एनसीईआरटी की फर्स्ट चैप्टर यहाँ से आपको समाप्त हो गया। कल होंगे क्विज कॉन्टेस्ट, आप तमाम स्टूडेंट क्विज कॉन्टेस्ट में भाग लें। बहुत बहुत धन्यवाद। केमिस्ट्री की एक पार्ट को समाप्त